इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कोई न्यू बिज़नेस है और आपने उसका सेटअप कैसे करना है और फिर उसकी एडवर्टाइजिंग किस तरह यानी कि स्टार्ट करनी है, किस क्या क्या स्टेजेस आपने करने हैं, फिर आपने पहले एडवर्टाइजिंग करने से पहले क्या क्या करना है और एडवर्टाइजिंग के लिए जो है स्टेप्स होंगे वो क्या परफॉर्म करने हैं। तो ये चीज़ें हम देखेंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक न्यू बिज़नेस स्टार्ट किया है या आपके पास कोई क्लाइंट आया है, न्यू बिज़नेस है उसका या उसका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिज़नेस है, वो आपके पास आया है। आप कोशिश ये करें कि उसके बिज़नेस मैनेजर का एक्सेस लें अपने क्लाइंट से, उसको बिज़नेस मैनेजर बनाने का तरीका वगैरह बता दें और उससे उसके बिज़नेस मैनेजर का एक्सेस लें। लेकिन अगर वो आप उसको इतना नॉलेज नहीं है, आप नहीं है, तो आप इस तरह करें कि आप उसका पेज का एक्सेस अपने आईडी पर लें और उसका पेज यहाँ पर ऐड करना है सबसे पहले। या अगर आपका अपना पेज है, आपने पेज क्रिएट किया है, उसको ऐड करना है। अब यहाँ पर आपने पेज किस तरह क्रिएट करना है, इसके एक तो मैं अपनी वीडियो का नीचे लिंक लगाऊंगा इस वीडियो के, जिसमें मैंने बताया है कि एक पेज किस तरह आपने प्रॉपरली क्रिएट करना है और उसमें जो है इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। और दो मैं अपने दोस्त के यूट्यूब चैनल की वीडियोज़ लगाऊंगा नीचे। अब ये 3 वीडियोस मैं फेसबुक पेज क्रिएशन के नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगाऊंगा। अब 3 क्यों लगाऊंगा, एक वीडियो जो मैंने बनाई है उसमें एक मेथड है और दूसरी जो मेरे दोस्त की वीडियोस हैं उसमें न्यू मेथड है, यानी कि फेसबुक ने अपडेट कर दिया है और कुछ लोगों के पास उस टाइप का डैशबोर्ड शो होता है जो न्यू अपडेटेड डैशबोर्ड है और कुछ लोगों के पास यानी कि पुराना ही डैशबोर्ड शो होता है। तो अगर आपके पास ओल्ड डैशबोर्ड शो हो, लाइक इस टाइप का डैशबोर्ड शो हो, तो आप फिर मेरे वाली वीडियोस देख लीजिएगा, तो आपका फेसबुक पेज क्रिएट हो जाएगा। और अगर आपका जो है न्यू वाला डैशबोर्ड हो, उसमें ये ऑप्शंस और टाइप दूसरी तरह आते हैं और डिफरेंट टाइप्स के तरीके से आते हैं। तो अगर उस टाइप का आपका पेज है क्रिएट हो रहा है और ऑप्शंस उस टाइप के आ रहे हैं, आप मेरी वीडियो से समझ नहीं पा रहे, तो फिर आप उन 2 वीडियोस को देख लीजिएगा। पहले आप मेरी वीडियो ही देखिएगा। अगर आपका जो डैशबोर्ड है वो आपको लगता है कि मेरी वीडियो में कुछ किसी और तरह है और यहाँ पर डिफरेंट शो हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके पास न्यू डैशबोर्ड शो हो रहा है। तो फिर आपने वो वाला देखना है, फिर आपने दूसरी 2 वीडियोस देख लेनी है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने उसका फेसबुक पेज क्रिएट कर लेना है, ऐड अकाउंट यहाँ पर एक स्पेसिफाई कर लेना है उस बिज़नेस के लिए। अगर न्यू क्रिएट करना है न्यू क्रिएट कर लें, अगर ऑलरेडी है तो उसको जो है ये वहाँ पर उसको एक ऐड अकाउंट को फिक्स कर लें कि ये ऐड अकाउंट मैंने इस बिज़नेस के लिए यूज़ करना है। उसके बाद आपने इंस्टाग्राम अकाउंट, प्रोफेशनल इंस्टाग्राम अकाउंट अपने क्लाइंट का या अपना यहाँ पर ऐड करना है। अच्छा, प्रोफेशनल इंस्टाग्राम अकाउंट जो है आपने ऐड करने के बाद इनको फेसबुक पेज को और इंस्टाग्राम अकाउंट को कनेक्ट करना है। अब ये कनेक्ट कैसे करना है, ये आप यहाँ पर अपने फेसबुक पेज पर आएंगे और यहाँ पर आपने सेटिंग्स में आना है और सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम का ऑप्शन नज़र आएगा। इंस्टाग्राम पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप कनेक्ट इंस्टाग्राम पर क्लिक करेंगे तो आगे आप अपने प्रोफेशनल अकाउंट का यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे तो यह आपका जो है इंस्टाग्राम यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा, तो हम यूज़र नेम और पासवर्ड जब आप देंगे तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा। तो पहले आपने इनको ऐड करना है फिर कनेक्ट करना है। अगर आप पहले कनेक्ट ना करिएगा, क्योंकि अगर आप पहले कनेक्ट कर लेंगे तो वो इशू आ जाता है कि फेसबुक पेज जब हम ऐड करते हैं तो वहाँ पर कोई एरर आ जाता है। अक्सर हर दफ़ा नहीं आता, बाज़ औक़ात आ जाता है कि ये पेज पहले किसी इंस्टाग्राम से कनेक्ट है, पहले उधर से डिसकनेक्ट करो, तो इस टाइप का एरर आ जाता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है पहले इनको ऐड कर लें और फिर आप जो है इनको कनेक्ट करें। अच्छा, अब फिर आपने कैटलॉग यहाँ से कुछ नहीं छेड़ना, आपने पिक्सल कनेक्ट करना है। आपने सबसे पहले पिक्सल क्रिएट कर लेना है उस बिज़नेस नेम का, जो आपके क्लाइंट का बिज़नेस है या आपका बिज़नेस है, उस नेम का आपने पिक्सल क्रिएट कर छोड़ देना है। ये बस उसका नाम आपने दे देना है बिज़नेस नेम और यहाँ से कंटिन्यू करके फिर उसका सेटअप यहाँ पर कुछ नहीं छेड़ना और उसको छोड़ देना है। उसका सेटअप आपने उस तरह करना है जिस तरह मैंने आपको बताया है, चाहे वो शॉपिफाई की वो ई कॉमर्स वेबसाइट है या वो कॉमर्स की ई कॉमर्स वेबसाइट है वर्डप्रेस पर, या वो कॉमर्स की नहीं है लीड्स जनरेशन यानी कि नॉन ई कॉमर्स साइट है, तो उस पर मैंने आपको पिक्सल कनेक्ट करने का तरीका बता दिया है। तो वो आपने उस वैसे
जो है पिक्सल कनेक्ट कर लेना है। अगर ई कॉमर्स वेबसाइट है वो कॉमर्स पर, तो उस पर आपने कैटलॉग भी क्रिएट कर लेना है, और अगर शॉपिफाई पर है तो उस पर भी कैटलॉग क्रिएट कर लेना है। ठीक है, ये आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। और इसके बाद जो है आपने ब्रांड सेफ्टी में आकर अपने उस बिज़नेस की, अगर आपके पास वेबसाइट है तो डोमेन यहाँ पर रजिस्टर करनी है। ठीक है, यहाँ पर डोमेन रजिस्टर करनी है। ब्लॉक लिस्ट की अगर ज़रूरत है तो आप कर लें इसको। आप कहीं ना कहीं पे ब्लॉक करना चाहते हैं कि किस टाइप के कंटेंट पे आपकी ऐड नज़र ना आए, तो मैंने कभी इसको यूज़ नहीं किया, तो मोस्ट केसेस में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसको ब्लॉक लिस्ट को यूज़ कर लें। डोमेन अपनी ज़रूर रजिस्टर कर लें यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाते हैं बाकी। अब हाँ, पेमेंट मेथड पे। पेमेंट मेथड आपका, अगर आपका बिजनेस मैनेजर है तो आप यहाँ पर अब पेमेंट मेथड ऐड कर लें। अगर आपके क्लाइंट का बिजनेस मैनेजर है तो वो यहाँ पर ऐड करे अपना जो है पेमेंट मेथड। अब आपके अपने क्लाइंट को आप बोलें कि आप यहाँ पर अपने बिजनेस मैनेजर में अपना पेमेंट मेथड ऐड कर दें। ठीक हो गया। इसी तरह बाकी जो है ये एक बिज़नेस का आपका प्रॉपरली सेटअप हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें, जब ये वाली चीज़ें जो मैंने आपको बता दी हैं, आपने बस यही ऐड कर लेनी है और आपका जो है प्रॉपरली सेटअप हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है, अब आपके पास बिजनेसेस की कुछ टाइप्स हैं। अगर आप उनको किस तरह उनकी मार्केटिंग करेंगे, तो वो मैं टाइप्स यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर लोकेशन बेस्ड बिज़नेस आता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था एक वीडियो में, लेकिन हम यहाँ पर अगेन डिस्कस कर लेते हैं कि कोई लोकेशन बेस्ड, यानी कि लोकेशन बेस्ड बिज़नेस आता है, कोई शॉप है फिज़िकल, या कोई सैलून है, या कोई भी जो है लोकल बिज़नेस है, तो उसके लिए क्या किस तरह आप ऐड रन करेंगे। उसके लिए आप सिर्फ अवेयरनेस और रीच की कैंपेन्स चलाएंगे और अपने उस एरिया को उस सर्कल को टारगेट कर लें, जिसके उस सर्कल के आसपास जो है 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर जो है टारगेटिंग कर लें। और टारगेटिंग में यानी कि आप जो है रीच और अवेयरनेस की कैंपेन चला दें। ठीक है, और यहाँ पर कुछ ऑफ़र्स दें कि ताकि वो लोग जो है आप स्टोर विज़िट करें या विज़िट करने पर मजबूर हों। उनको कोई कूपन कोड दें और उनको कहें कि ये लेकर हमारे स्टोर पर आओ तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। या उनको आप कह दें कि हमारी ऐड का स्क्रीनशॉट लेकर हमारे स्टोर पर आ जाएं तो हम आपके पहली बार जो है सर्विस फ्री देंगे, या इस तरह की कोई भी आप ऑफ़र दें ताकि वो ऑफ़र उनको पुश करे कि वो एक बार आपके स्टोर पर आएँ और आपका जो है रेगुलर कस्टमर बने। अगर कोई ऑनलाइन ब्रांड, यानी कि कोई क्लोथिंग ब्रांड या किसी भी टाइप का ब्रांड आपके पास आ जाता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन भी हो, और उसकी ऑनलाइन भी वो अपनी चीज़ें यानी कि सेल करता हो, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होगी। उसके लिए सबसे पहले आप अवेयरनेस और रीच की एड्स रन करेंगे। ठीक है, अवेयरनेस की और रीच की एड्स रन करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप उसकी इंगेजमेंट की एड्स रन करेंगे। यहाँ पर आकर उसकी इंगेजमेंट की एड्स रन करेंगे। पहले वो ब्रांड लोगों में अवेयर होगा, फिर लोग उसके साथ इंगेज करेंगे, उसको लाइक शेयर कमेंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने कन्वर्जन एड्स चलानी है। कन्वर्जन एड्स में आपने कोई ऑफ़र दे देनी है। अब यहाँ पर लोग पहले अवेयर हुए प्रोडक्ट से, फिर उन्होंने प्रोडक्ट के साथ इंगेज किया, फिर उन्होंने कन्वर्जन ऐड में हमने उनको कोई ऑफ़र दे दी और फेसबुक को बता दिया कि अब हमें सेल्स चाहिए, तो फिर वो आपके पास कन्वर्जन्स आएंगी। यानी कि अगर क्लोथिंग ब्रांड है तो उसके लिए डायरेक्ट कन्वर्जन एड्स चलाएंगे तो वो नहीं वर्क करेगा। उसके लिए आपको क्लोथिंग है या यानी कि वूमेन बैग है, यानी कि ब्रॉड प्रोडक्ट है, यानी कि घड़ी, वाच, जूता, चप्पल, इस तरह की कोई प्रोडक्ट है ब्रॉड, और उसके लिए आपको पहले अवेयरनेस अपने ब्रांड की क्रिएट करनी है, फिर एंगेजमेंट, लोगों का इंगेज करवाना है, फिर उनको ऑफ़र देकर कन्वर्ट करवाना है। फिर आपके पास लोग जो है कन्वर्ट होते रहेंगे, आपके पास लोग जो है ऑर्डर्स आते रहेंगे। उसके बाद आप एक रीटारगेटिंग एड्स चलाएंगे कि जो लोग ऐड टू कार्ट कर गए या व्यू पेज कर गए या व्यू कंटेंट कर गए या वेबसाइट विजिट करके गए चले लेकिन कुछ बाय नहीं किया, उनको आप रीटारगेटिंग के ज़रिए दोबारा लाएंगे और उनको यानी कि सेल करने उनको कन्विंस करेंगे कि वो चीज़ बाय करें। इसी तरह फिर आपके पास काफ़ी सारी ऑडियंस बन जाएगी, जो लोग जिन्होंने आपसे परचेज़ कर ली होगी, बाय प्रोडक्ट्स कर ली होंगी। उसके बाद आप जिन लोगों ने आपके से प्रोडक्ट्स बाय कर ली उनकी आप लुक अलाइक बना दें और उस पर ऐड रन कर दें।
तो आपकी सेल्स और इंक्रीज़ हो जाएंगी और ब्रांड में रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, रेवेन्यू तो यहाँ पर ही आना शुरू हो जाएगा इस स्टेज पर ही, लेकिन इस स्टेज पर रेवेन्यू जो है उसका इंक्रीज़ बूस्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर कोई स्मॉल ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस है या कोई स्मॉल बिजनेस है तो उसके लिए हम जो है कन्वर्जन एड्स ही रन करेंगे डायरेक्ट, और डिफरेंट इंटरेस्ट टेस्ट करते हैं। डिफरेंट इंटरेस्ट को अलग अलग टेस्ट करते हैं और फिर हम रीटारगेटिंग एड रन करते हैं कि कुछ यहाँ पर हमारे पास कन्वर्जन्स आती हैं और यहाँ पर रीटारगेटिंग में हमारे पास जो है कन्वर्जन यहाँ पर भी आती हैं, लेकिन हम यहाँ पर उन लोगों को रीटारगेट करते हैं जो आए लेकिन बाय कर नहीं गए। कन्वर्जन एड हमें थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती हैं और फिर जब हम रीटारगेटिंग करते हैं तो हमें ये बहुत कम प्राइस में रीटारगेटिंग एड्स पड़ती हैं और फिर हमारा जो है प्रॉफिट पूरा हो जाता है। और यहाँ पर भी हमें प्रॉफिट आ रहा होता है, लेकिन यहाँ पर जो है हमारा जो रीटारगेटिंग में कॉस्ट पर परचेज़ बहुत कम होती है। इसी तरह फिर जब काफ़ी सारे लोग हमसे परचेज़ कर चुके हों, कुछ लोगों ने, कोई 200-300 लोगों ने यहाँ पर इस फेज़ में हमसे जो है प्रोडक्ट्स बाय की और 200-300 लोगों ने यहाँ पर हमसे प्रोडक्ट्स बाय की, 500-600 लोग हो गए। अब हम उनकी लुक अलाइक बना देंगे और फेसबुक को बताएंगे कि अब इन जैसे कस्टमर्स और लेकर आओ। फिर इसके बाद फेसबुक कस्टमर्स लेकर आएगा और उनमें से भी कुछ बगैर प्रोडक्ट बाय किए जाएंगे तो उनके लिए आप एक रीटारगेटिंग अगेन रन करेंगे। ठीक हो गया। अब जो है थर्ड हम बात कर लेते हैं जो है सर्विस बेस्ड बिजनेस, या लाइक लीड्स जनरेशन या कोई स्कूल का रजिस्ट्रेशन, एकेडमी की रजिस्ट्रेशन, या कोई मार्केटिंग एजेंसी है, इस टाइप का बिज़नेस है। तो उसके लिए क्या हम करेंगे, उसके लिए बिज़नेस पे डिपेंड करता है कि अवेयरनेस करनी है या नहीं। अगर कोई स्कूल टाइप बिज़नेस है तो उसकी हम अवेयरनेस करेंगे। ठीक है, अब और अगर हमारा मार्केटिंग यानी कि है तो उसके लिए भी हम अवेयरनेस करेंगे। अगर हमारे पास बजट है अवेयरनेस का तो हम अवेयरनेस करेंगे। ठीक है, उसकी अवेयरनेस प्रॉपरली करेंगे लोगों में। फिर हम लीड्स एड्स रन करेंगे और यहाँ पर भी हमें लीड्स आएंगी लेकिन कम आएंगी, यहाँ पर हमारी रीच और अवेयरनेस ज़्यादा होगी। फिर जब हमारे पास लीड्स आएंगी, लीड्स एड्स रन करना शुरू करेंगे तो हमारी जो एड्स हैं वो लीड्स के लिए ऑप्टिमाइज होंगी और हमारे पास लीड्स आएंगी। ठीक है, अब हमारे पास बहुत सारी लीड्स आ गई। अब यहाँ पर हम उन लोगों को रीटारगेट करेंगे जो वेबसाइट पर आए और उन्होंने लीड फॉर्म फिल नहीं किया, उनको रीटारगेट करेंगे। या जिन्होंने फेसबुक के ऊपर ही हमारा इंस्टेंट फॉर्म ओपन किया लेकिन उन्होंने उसको फिल करके सबमिट नहीं किया, उनको रीटारगेट करेंगे ताकि वो भी हमारे पास आएँ और हमारे क्लाइंट्स बने। ठीक है, और यहाँ पर अब हमारे पास 200-300 लीड्स इधर आ गई और फिर 200-300 लीड्स जो हैं वो हमें रीटारगेटिंग में मिल गई, तो हमारे पास 500-600 लीड्स हो गई। ठीक है, तो फिर हमने इन सब लीड्स में का जो है लुक अलाइक ऑडियंस बना लेनी है और फेसबुक को बताएंगे कि अब हमारे पास इस टाइप की ऑडियंस जो है हमें देते रहो। ठीक है, अगर मार्केटिंग एजेंसी है तो हमको इन दोनों फेजेज़ में ही इतना काम मिल जाएगा कि हमें इसमें जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कुछ बिजनेसेस शायद ऐसे हों जिनमें इस फेज़ में भी जाने की ज़रूरत पड़ जाए, तो फिर हम उन जितनी भी हमारी लीड्स 500-600 लीड्स होंगी उन सब लीड्स की एक लुक अलाइक ऑडियंस बना लेंगे और फिर फेसबुक को बताएंगे कि अब ऐसे लोगों को लाते रहो जो हमारी पिछली ऑडियंस से मिलते हैं, जिन्होंने लीड फॉर्म फिल किया। तो फिर हमारे यहाँ पर लीड्स बहुत ज़्यादा आएंगी और कुछ लोग यहाँ भी ऐसे होंगे जो लीड फॉर्म फिल किए बगैर वापस चले जाएंगे, तो उनको हम फिर एक बार रीटारगेट करेंगे और फिर वो भी आकर अगेन जो है अपनी लीड्स जो है हमें लीड जनरेट कर देंगे। अपनी हमें पेमेंट इन्फो देंगे, पेमेंट इन्फो कह रहा हूँ, अपनी जो पर्सनल इन्फो है, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर देंगे। फिर हमारे सेल्स टीम उनको कॉल करके प्रोडक्ट सेल करे। ठीक हो गया, तो ये डिफरेंट बिजनेसेस के लिए मैंने कुछ आपको आइडियाज़ दिए हैं और इसके अलावा और बहुत सी टाइप्स के बिज़नेस होते हैं। अब यहाँ पर आपने जिस भी टाइप का बिज़नेस है आपने उसके बारे में सबसे पहले अपने माइंड में स्ट्रैटेजी बनानी है कि इसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, इसको किस तरीके से लेकर चलूँगा। अपने क्लाइंट का बजट देखना है वो कितना है, अवेयरनेस करनी है। अगर ज़्यादा बजट है तो आप जो है उसकी अवेयरनेस वगैरह करें, इंगेजमेंट करें। अगर उसके बजट के लिहाज से जो है उसकी स्ट्रैटेजी बनाएं और फिर जो आस्ता जो है ना उसको स्टार्ट करें और एडवर्टाइजिंग उसके लिए स्टार्ट करें, मार्केटिंग स्टार्ट करें। अगर आपका अपना बिज़नेस है तो आप अपने बजट के लिहाज से जो है डिफरेंट स्ट्रैटेजी बनाएंगे अपने बिज़नेस के लिए और फिर उसको इसी तरह स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।